3 महीने के जद्दोजहद के बाद अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि यूएसए और ईरान एक डील की फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है और इस बात की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्या है पूरी डिटेल्स आइए जानते हैं। तो देखिए, अमेरिका और ईरान ने एक टेंटेटिव एग्रीमेंट रीच किया है। ये 60 दिनों की MOU होगी और इससे जो सीज फायर है वो 60 दिनों के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। इन 60 दिनों में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरीके से खुली रहेगी। तो देखिए, ये एग्रीमेंट 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहली पॉइंट ये है कि ईरान हॉर्मुज से माइंस हटाएगा और वो शिप्स के आने और जाने की कोई टोल चार्ज नहीं करेगा, जिससे शिप्स फ्रीली गुजर सकती है। दूसरा, ईरान अपना ऑयल फ्रीली बेच सकता है, इसके लिए यूएस अपनी ब्लॉकेड को हटाएगा। तीसरा, सबसे मेन पॉइंट कि 60 दिनों के अंदर जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है वो शुरू करनी होगी। इसका ये मतलब है कि इतने दिनों के डिस्कशंस के बावजूद ईरान और यूएसए अभी तक यूरेनियम को लेके एक एग्रीमेंट पे पहुंच नहीं पाई है। अब 60 दिनों के अंदर एक बार फिर से न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू करनी होगी। अब इस बात की जो जानकारी है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रूथ सोशल पे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली निगोशिएटेड और उन्होंने लिखा कि ये निगोशिएशन सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन है और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुली रहेगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस डील को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ना साइन किया है और ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने। अब इस एग्रीमेंट की साइन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और कुछ ही दिन में ये न्यूज आ जाएगी कि ईरान और यूएसए ने एक डील कर लिया है। और ध्यान देने वाली एक और बात है कि एक तरफ तो डील की बात चल रही है, दूसरी ओर यूएस ने साउदर्न ईरान में एक डिफेंसिव स्ट्राइक किया, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरानी बोट्स हैं वो माइंस बिछा रहे थे और यूएसए ने उन्हें ये करने से रोका। यानी कि एक तरफ तो डील की बात चल रही है लेकिन दूसरी ओर मिसाइल्स भी चल रहे हैं। इधर ईरान ने भी धमकी दिया है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने सीज फायर के वक्त में खुद को रिबिल्ड कर लिया है। अगर ट्रंप ने वार रीस्टार्ट की तो इसका अंजाम पहले से काफी ज्यादा अमेरिका के लिए बुरा होगा। अब इस डील को इजराइल की नजर से देखें तो न्यूक्लियर डील में नहीं है, यूरेनियम स्टॉक पाइल डील में नहीं है और ये सिर्फ 60 दिनों की इंटरिम डील है। और जो मेन पॉइंट है यानी कि न्यूक्लियर को लेके वो 60 दिनों के बाद में डिस्कस होगी। तो कुल मिला के ये डील इजराइल के लिए अधूरी है। अब देखिए, इंडिया को लेके बात करें तो अगर ये डील हो जाती है तो हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। हमारे जो वेसल्स फंसे हुए हैं वो आसानी से आ और जा सकेंगे। हमारे LPG, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें फिर से सस्ती होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन जब तक दोनों लीडर्स इस डील पे साइन नहीं करते हैं तो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट ही है और इस वार में ड्राफ्ट्स पहले भी आए हैं और टूट भी गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार डील फाइनली हो जाएगी। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये डील साइन हो जाएगी या फिर बीच में कोई और ट्विस्ट आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।